एक गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और बेटी के साथ रहता था। अपनी जमीन ना होने की वजह से वह दूसरों के खेतों में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे घर में खाने पीने का संकट आने लगा। आज कुछ कमा कर लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़ी सी दाल चावल बची थी, वही पकाई हूँ। पिछले कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। गांव के लोग कह रहे हैं कि इस महीने उनके पास कोई काम नहीं है। जब फसल की कटाई होगी तभी काम मिलेगा। मुझे चिंता हो रही है कि इस महीने हम सब कैसे पेट भरेंगे। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पापा पापा, इस बार मेला घूमने चलोगे ना? आपने वादा किया था कि मुझे गुड़िया दिलाओगे। हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें गुड़िया जरूर दिलाऊंगा। चलो अब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा प्रणाम। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो। माफ करिए बाबा, पर इस वक्त तो हमारा गुजारा भी मुश्किल से हो पा रहा है। फिर सुनीता ने कहा, बाबा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं अभी लाती हूँ। तुम अपने हिस्से का खाना दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? मैं भूखी रह लूँगी, पर एक संत को अपने घर से यूँ भूखा जाने नहीं दे सकती। इसके बाद उन दोनों ने संत को भोजन कराया। भोजन खाकर संत कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार का आभारी हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर यह लो, यह फूल लो, यह तुम्हारी मदद करेगा। संत के जाने के बाद गिरधारी और सुनीता उस फूल को देखते हैं। भला ये फूल हमारी क्या मदद करेगा? काश हमारे पास थोड़े और चावल होते तो तुम्हें आज की रात भूखा न सोना पड़ता। तभी अचानक से उस फूल में एक चमक उठती है और उनके सामने चावल की थाली आ जाती है। दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। यह तो जादुई फूल लगता है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, उस संत ने सही कहा था, ये फूल हमारी मदद करेगा। इसके बाद वे दोनों उस जादुई फूल से पूरी सब्जी की थाली मांगते हैं और एक ही पल में वह थाली उनके सामने होती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गिरधारी अपनी बेटी के लिए मेले में जाने की इच्छा पूरी करता है। वहाँ पर वह अपनी बेटी के लिए गुड़िया और सुनीता के लिए साड़ियाँ खरीदता है। इस पर गांव के कुछ लोग जो गिरधारी की गरीबी को जानते थे, आश्चर्य करते हैं कि गरीब किसान गिरधारी के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए। इसके बाद जल्द ही गिरधारी ने अपने हालात सुधार लिए
और गांव में कपड़ों की एक दुकान खोल ली। गांव में यह चर्चा होने लगी कि गिरधारी ने अचानक से इतनी बड़ी दुकान कैसे खोल ली। इसके बाद वो गांव के ज़रूरतमंद लोगों को भी मदद करने लगा। इसी बीच एक सेठ मणिचंद, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन घमंडी आदमी था, यह सब सुनकर चौंक गया। उसने अपने नौकरों को गिरधारी पर नज़र रखने के लिए भेजा। एक रात नौकरों को उस जादुई फूल का पता चलता है और वे उसे अपने सेठ को बता देते हैं। मणिचंद ने लालच में आकर नौकरों से उस फूल को चुराने का आदेश दिया। अगले दिन मणिचंद उस जादुई फूल से सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन जैसे ही वह मांगता है उसके हाथ पर एक जलता हुआ निशान बन जाता है। डॉक्टर से पता चला कि यह निशान ठीक होने में बहुत समय लगेगा। वह समझ जाता है कि यह उसकी चोरी की सज़ा है। दुखी होकर वह उस जादुई फूल को गिरधारी को वापस कर देता है और माफ़ी मांगता है। सुनीता, इस फूल ने हमारे हालात सुधारने में बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि इस जादुई फूल को किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। हाँ, सही कहते हो। इससे अब किसी और की भलाई होनी चाहिए। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। गिरधारी उसे भोजन कराता है और वही जादुई फूल उसे दे देता है। कुछ दूर जाकर बूढ़ा व्यक्ति उसी संत के रूप में बदल जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। अब तुम्हें इस फूल की जरूरत नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे दिल में है। गिरधारी और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा लिया था।